सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और भरोसा सारा संसार रखता है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, दुनिया का हर प्राणी, हर इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर पे भरोसा करता है और ईश्वर कृपा करके उसके सारे जो भी भाव होते हैं, सारी भावनाओं को मालिक पूरा भी करता है। कि कहीं कोई मंदिर में, मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में या कहीं भी एक उसके घर में ही छोटा सा मंदिर क्यों ना हो, उसका भी वो ध्यान करता है। जिस रूप में भी ईश्वर को मानता है और उनसे एक अरदास विनती करता है कि मेरा घर में सुख शांति हो, मेरे जीवन में आनंद हो, खुशियाँ हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। जिस तरह का भाव प्रकट करता है वो वहाँ से भी उसके पूरे होते हैं। नहीं पूरे होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर भाव का भूखा है और जिस रूप में भी प्राणी भज रहा है, मालिक उसकी भक्ति को प्रवान करते हैं और उसकी भावनाओं को समझते हुए उसके जीवन में जो कुछ भी चाहिए सब ईश्वर दे रहा है। तो कहने का भाव कि जीवन में जो हमें ब्रह्म ज्ञान मिला तो उसका जीवन में क्या ज़रूरत है और इसको मिलने के बाद एक किस तरीके से इस ज्ञान का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा जीवन जो है एक अलग हो जाए और हमारा सफ़र एक मोक्ष के रास्ते पे चल पड़े। तो जो औरों में और हमारे में हमें जो ब्रह्म ज्ञान सतगुरु देते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान जो सतगुरु ने दिया तो इसलिए नहीं दिया कि इसका इस्तेमाल जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए की जाए, बल्कि इसलिए दिया कि संसार का जो भंवर जाल है उससे ऊपर उठा जाए और इस निरंकार को प्राप्त करके सारे कमी गमी को भुला करके एक आनंद वाला जीवन जिया जाए। क्योंकि जीवन में ये परमानंद के साथ जुड़ के ही एक हमेशा कायम दायम आनंद रहने वाला है। तो एक जो है पहचान हुई ईश्वर की, एक परमात्मा का ज्ञान कि जीवन में जो कुछ भी हम बटोर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं जाना है, वो यहीं रहना है। तो मालिक को जान करके इसके साथ एकमिक हो करके कि मालिक तू मुझे प्राप्त हो गया, अब जीवन में किसी भी उपलब्धि की ज़रूरत नहीं है। बस जिस तरीके से आप रखें, जीवन में जो भी सिचुएशन हो हम उसको स्वीकार करके एक सहज भाव में एक समर्पण वाला जीवन जी पाएँ। ये ब्रह्म ज्ञान मालिक ने जो दिया
तो कहते हैं कि हम हमारे जीवन की ज़रूरतों में अगर लगाएंगे तो हो सकता है कोई भी चीज़ हमने मांगी और हमारे जीवन के लिए अच्छी ना हो। तो मालिक हमसे प्यार करता है, वो सब जानता है, तो वो चीज़ें ना दे तो हम फिर मन में हमारे को एक छोटापन आ जाना कि यार हमने निरंकार को जाना है और इनसे अरदास की और ये काम मेरा नहीं बना। तो इससे अच्छा तो कुछ जो अलग दिशा में जो लोग भक्ति कर रहे हैं वही ठीक हैं। ठीक सब जगह है, क्योंकि वो मूर्ति के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी कोई अलग परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। सारा कुछ जो है सो ये ईश्वर निरंकार ही है। बशर्ते जो वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं उन्होंने इस निरंकार को जाना नहीं है और हमें सद्गुरु कृपा से जानकारी प्राप्त हुई है। तो आओ इस ज्ञान का इस्तेमाल जो है मात्र मोक्ष के लिए है और ये प्राप्त है तो फिर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जीवन में, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे स्वयं रब ही मिल गया। सतगुरु ने कृपा करके इस परमात्मा को भी, ये ज्ञान को ही हमारे जीवन में डाल दिया, हमारे पे कृपा करके हमको दे दिया। तो फिर इसके संग एक मौज, एक आनंद, एक सद्गुरु जो दिशा निर्देश कर रहे हैं उससे तरह हमारा जीवन बनाना, यही हमारा कर्म रह जाता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।